प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो भी एक महिला थी, देश की जो पहली महिला थी वो भी एक जज महिला थी, हमारी जो पार्टी के अध्यक्ष है वो भी एक महिला है, जो स्पीकर थी वो भी एक महिला है। तो सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने देने का काम किया है वो कांग्रेस सरकार ने दिया है। जो सदन में आवाज उठ सके वो नहीं चाहिए, इनको सांसद नहीं चाहिए, इनको गुलाम चाहिए, क्योंकि ये लोग मनुष्य मूर्ति मानने वाले लोग हैं, ये लोग महिला विरोधी लोग हैं। तो बीजेपी के महिलाओं ने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? मणिपुर में प्रदर्शन क्यों नहीं किया? आज वो राहुल गांधी के घर के सामने पुतला फूंक रहे। मणिपुर के टाइम क्या वो औरतें नहीं थी कि महिला आरक्षण के नाम पर 2023 में जो टॉफी पकड़ाई गई थी उसको हम आज भी खा नहीं पा रहे हैं। इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। वो जो राहुल गांधी जी ने संसद में कहा था ना कि जादूगर की जादूगरी जो है ना, वो ट्रिक जो 2-4 बार चल गई, अब वो ट्रिक चलेगी नहीं नरेंद्र मोदी की। कांग्रेस दफ्तर के बाहर हम मौजूद है, तमाम प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। उस तरफ बीजेपी का ऑफिस था जहाँ लोग कुछ करना चाहते थे, पहुँचना चाहते थे, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने इनको रोका है, अपने दफ्तर की तरफ कर दिया गया है। अब देखिए ये जो आरक्षण बिल का मुद्दा है लगातार गर्माता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ नैरेटिव लगातार गढ़ा जा रहा है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से गढ़ा जा रहा है कि एक जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से महिला विरोधी है, जबकि तस्वीर साफ है कि एक बिल 2023 सितंबर में पास हो चुका है। पूरे विपक्षी दलों ने उसमें सहमति जताई थी, पास हो गया था, उसको लागू होना था। ये तय किया गया था कि जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और उन सीटों पर आरक्षण मिलेगा। लेकिन कैसे उस बिल की आड़ में 3 बिल और लाए जाते हैं, जिस बिल को विपक्षी समूची एकता के साथ गिरा देता है। उसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी आगे आते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं, जबकि वो संबोधन कम और उसमें एक और एक पार्टी विशेष पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने का एक मंच से बना दिया जाता है। हालांकि 6 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और कोड एंड कंडम लगी हुई है, और उसके बावजूद इस तरीके के बयान पीएम मोदी की तरफ से आते हैं, उसके लेकर भी कई सवाल है। प्रदर्शन जारी है, गुस्सा जारी है। अब आगे इस बिल को लेकर के क्या सत्ता और विपक्ष के बीच में क्या कुछ समावेश होते हैं, क्या कुछ बात बन पाती है। स्टेटों में चुनाव है, इसके कारण महिलाओं को अपने बस में करना चाहती है, लेकिन देश की महिला जागरूक हो चुकी है और वो सरकार वो समझ चुकी है कि ये मोदी जी को सीट से उतारना है और भाजपा सरकार को भगाना है। अपने हक और अधिकारों की लड़ाई को हमें लेकर रहना है। पीएम मोदी संबोधन करते हैं देश के नाम पर, उसमें बड़े आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस में कि कांग्रेस ने संसद में भ्रूण हत्या की, महिलाओं के अधिकारों को मान लिया। देखो, कांग्रेस के राज में ही बिल पास हुआ था, राजीव गांधी जी ने ये बिल पास किया था। उस समय आप लगा के देखो, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो भी एक महिला थी, देश की जो पहली महिला थी वो भी एक जज महिला थी, हमारी जो पार्टी के अध्यक्ष है वो भी एक महिला है, जो स्पीकर थी वो भी एक महिला है। तो सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने देने का काम किया है वो कांग्रेस सरकार ने दिया है, और बीजेपी ने तो गुमराह करने का काम किया। आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने का काम विरोध, हमारा 50% अधिकार है, हमें 33% हमारा हक भी नहीं मिल रहा। क्या झूठ फैला रहे हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी? प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलने का काम करते हैं, उनकी रंग रंग में झूठ बसा हुआ है। वो झूठ के कारण ही आज लोगों को गुमराह करने का, या तो देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी, देश की महिला उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगी। देश की महिला आज बिल, हम अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस बिल को लागू नहीं होने दे रही, अगर कांग्रेस बिल को लागू नहीं होने दी तो रोडों पे आज ये देश की महिलाएं नहीं होती। हम तो कहते हैं कि आज और अभी करो। ये जो अपमान किया है कांग्रेस ने महिलाओं, मोदी जी, नड्डा जी, चड्डा जी और बीजेपी के सारे गड्ढा जी, ये केवल और केवल महिला विरोधी है। जब 2023 में ही पास हो गया था तो आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू क्यों नहीं किया गया? क्योंकि 543 जो सीट है वो केवल पुरुषों के लिए रखी है ज़्यादातर, ठीक है। उसमें से अगर महिलाओं को अगर दे देंगे, तो लगभग 181 सीटें महिलाओं को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो महिला विरोधी है। सीट क्यों बढ़ाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी? प्रधानमंत्री मोदी पुरुषों का हिस्सा नहीं देना चाहते, अलग से अपनी महिलाओं को देना चाहते हैं, उन महिलाओं को जो उनके लिए रबर स्टैम्प की तरह काम कर सके, जो सदन में आवाज उठ सके वो नहीं चाहिए, इनको सांसद नहीं चाहिए, इनको गुलाम चाहिए, क्योंकि ये लोग मनुष्य मूर्ति मानने वाले लोग हैं, ये लोग महिला विरोधी लोग हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आपको समर्थन करेंगे अगर आप अभी ये बिल अगर आप लागू कर देंगे। अभी कई राज्यों में चुनाव बाकी है 2027 में, अचानक से टीवी पे
अनाउंसमेंट हो जाती है कि एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और रातों रात ये कह दिया जाता है। क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि अभी तमिलनाडु और बंगाल की पोलिंग बाकी है। कई राज्यों में जहाँ चुनाव होते हैं कहीं 1500 देते हैं, कहीं 2500 देते हैं, कहीं 3000। अब उससे भी काम नहीं चल रहा होगा तो ये लेकर के आ गए। तो क्या पीएम पद का गलत उपयोग कर रहे हैं, वो इस तरीके से नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि महिला विरोधी है कांग्रेस? प्रधानमंत्री के पद की गरिमा इस आदमी ने बेच दी है। इतना ज्यादा राजनीति का स्तर इसके पहले कभी नहीं गिरा था। इसके पहले और भी प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, पर इस तरीके से महिलाओं का शोषण, हाथरस, उन्नाव, बिल्किस बानो, क्या वो महिलाएं नहीं है बीजेपी के लिए? तब बीजेपी के महिलाओं ने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? मणिपुर में प्रदर्शन क्यों नहीं किया? आज वो राहुल गांधी के घर के सामने पुतला फूंक रहे। मणिपुर के टाइम क्या वो औरतें नहीं थी? वो नरेंद्र मोदी के गुलाम हैं, रबर स्टैंप है। ठीक है, आपने काले कपड़े पहने, क्या विरोध जता रहे हैं काले कपड़े पहने? देखिए, नरेंद्र मोदी से हम लोग नाराज है और हम उसका विरोध कर रहे हैं। काले कपड़े पहन के ये हम जता रहे हैं। ठीक है, तमाम महिलाएं यहाँ पर देखिए पहुंची हुई है पुलिस, और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से महिलाएं हैं जो काफी गुस्से में है। मैम, क्यों आप विरोध कर रहे हैं आज? देखिए, महिला आरक्षण के नाम पर 2023 में जो टॉफी पकड़ाई गई थी उसको हम आज भी खा नहीं पा रहे हैं। इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। अरे कांग्रेस की नीयत साफ रही है, देखिए उनके सपनों को तोड़ दिया। कौन से सपनों को तोड़ दिया? महिला बिल तो पास हो चुका है 2023 में, उसको इतने दिन तक उसको कानून बनने से रोकने का नोटिफिकेशन परसों किया है उन्होंने। धोखेधड़ी की है पूरे देश के साथ। क्यों उसको जनसंख्या से जोड़ रहे हैं? क्यों उसको डिलिमिटेशन से जोड़ रहे हैं? आपकी नीयत साफ है, आज ही लागू करो। महिलाओं की आड़ में कुछ और मंशा है, महिलाओं की आड़ में कुछ और मंशा है। आज लागू करें, अभी करें, और 2027 में यूपी, पंजाब, गोवा के चुनावों में तुरंत इम्प्लीमेंट करें। आप लोगों को हटा रहे हैं, आप लोगों को क्यों हटा रहे हैं? राहुल गांधी के घर तो बहुत महिलाएं पहुंची थी। राहुल गांधी के घर तो सारी महिलाएं पहुंची थी, यहाँ से क्यों हटा रहे हैं? यहाँ पर हम अपनी मांगे लेके आए थे कि 2023 में जो महिला कानून लागू हो चुका है, जो महिला आरक्षण कानून बन चुका है, उसको लागू करो। धक्का मार रही है पुलिस वाले। कांग्रेस लागू नहीं करने दे रही है, मोदी जी कह रहे हैं। हमने तो बोला उनसे आप लागू कर दीजिए, लेकिन मोदी जी के जो पार्टी है ना, वो अपनी चालाकी से उसमें परिसीमन जोड़ना चाह रही थी। क्यों जोड़ना चाह रहे हैं भाई? जैसा बिल पास कर हो चुका है, लागू कर दो। हम आप लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं। राहुल गांधी के घर का तमाम बीजेपी की महिलाएं पहुंची थी, धरना किया, वहाँ पे पुतला जलाया, नारेबाजी की, और आपको हटाया जा रहा है। हाँ, ये तो हो ही रहे है बीजेपी में। मैं तो कहती हूँ तब हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। योगी जी को मंदिर भेज दो, नरेंद्र मोदी को चाय बेचने भेज दो, और तभी हमें मिल सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अभी आप लोगों के अधिकार की बात समझ नहीं आ रही। नहीं जी, तानाशाही चला रखी है इन्होंने बिल्कुल। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। पुलिस प्रशासन है जो प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रही है, पीछे हटा रही है, और ये जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्यों आप लोग देखिए यहाँ पे तमाम पुलिस फोर्सेस आपको हटा रही है? क्योंकि मोदी जी हमेशा पुलिस को ही आगे करते हैं। मोदी जी में खुद में कुछ दम नहीं है, 56 इंच की छाती नहीं है मोदी जी की, झूठ बोलते हैं मोदी जी। राहुल गांधी के घर तो तमाम महिला पहुंच जाती है, यहाँ से आप लोगों को हटा रहे हैं। राहुल जी नहीं डरते हैं, मोदी डरते हैं। तो ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया जा रहा है। ये लोग कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुँचना चाहते थे और जहाँ से इन लोगों को खदेड़ दिया गया है। पुलिस आपको हटा रही है, क्या कहेंगे? क्या पुलिस आपको हटा रही है, क्या कहेंगे? देखो, शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही है। यही तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो संवैधानिक अधिकार है लोगों का, उसको भी प्रयोग नहीं करने दे रही है। ये महिला विरोधी है पूरी। लेकिन वो तो आप लोगों के लिए देखिए बिल ला रहे हैं, तो आप किस के लिए महिला? बिल तो 2023 में ही पास हो चुका था और प्रधानमंत्री ने इसे लागू नहीं किया था, इसलिए प्रधानमंत्री को महिलाओं ने मतलब 2/3 बहुमत से ही करा। प्रधानमंत्री को जो आज मतलब उन 2 कुर्सियों पे बैठे हुए हैं ना सहारा लेके, वो इसी रीजन से है। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से तमाम प्रदर्शनकारी हैं जिनको हटाया जा रहा है, और ये हंगामा यहाँ पर जो है हो रहा है। पुलिस है जो इन लोगों को खदेड़ रही है, तमाम लोग हैं
जनता पार्टी वालों 58 बार 58 संशोधन जो ये लेके आए थे, इन्हें अपने ही बनाए हुए बिल पर भरोसा नहीं था। क्या ऐसी दिक्कत थी जो रातों रात ये महिला आरक्षण बिल के अंदर 131वां संशोधन लेकर के आए? मंशा क्या है? मंशा देखिए, महिला आरक्षण का तो नाम है, महिला आरक्षण बिल की आड़ में इन्होंने डिलिमिटेशन और परिसीमन का बिल पास करवाना था। इसी वजह से यही वजह थी कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के और इस बिल को इन्होंने जो ये संशोधन बिल आया है उसको सिरे से खारिज किया है। ये लोकतंत्र की जीत है, ये संविधान की जीत है। जय संविधान, देश संविधान से चलेगा, मोदी जी के या अमित शाह के इरादों से नहीं चलेगा। क्या राज संबोधन के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है? बिल्कुल आप ये देखिए, महिला आरक्षण के नाम पे इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है। पूरा देश जानता है कि बिल तो 2023 में पास हो चुका है, कानून बन चुका है उसके ऊपर। फिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी कांग्रेस? देखिए, उनके अपने घर की महिलाएं उन्हें माफ नहीं करती हैं। आप देखिए, चाहे उनकी धर्मपत्नी का इतिहास रहा हो, चाहे उनकी माता जी का इतिहास रहा हो, चाहे उनकी धर्मपत्नी हो, चाहे उनकी माता जी हो, उनको अपने घर से ही अपनी महिलाओं को पहले सम्मान नहीं दिया है। आप लोगों को हटाया जा रहा है। कल बीजेपी की महिलाएं राहुल गांधी के घर पहुंचती हैं, आराम से जाती हैं, वहाँ पुतला जलाती हैं, सब कुछ होता है। देखिए ना, यही तो दुविधा है देश की। देखिए, हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। एक बार तमाम दिखाइए पुलिस, हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर तक नहीं जाने दिया जा रहा है सेंट्रल की पुलिस के द्वारा। बैरिकेडिंग और एलओपी के जो नेता विपक्ष है हमारे राहुल गांधी जी, उनके घर तक लोग पहुंच गए। बिल्कुल वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये विपक्ष के लिए ये इतनी तैयारी करके रखी हुई है। एलओपी हैं देश के, विपक्ष के बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी। क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कांग्रेस महिला विरोधी है। बिल्कुल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम भी सड़कों पे उतर करके ये बताएंगे नरेंद्र मोदी जी को और देश की जनता को कि महिला आरक्षण का बिल 2023 में पास हो चुका है। वो मोदी जी के गर्भ में, मोदी जी की छाती के नीचे पल रहा है, लेकिन मोदी जी उसकी डिलीवरी नहीं करना चाहते। वो तो भावुक हो जाते हैं, रो देते हैं कि देखिए महिलाओं के जो सपने हैं उनको कुचल दिया। देखिए, ये रोना धोना ये सब औरतों के काम होते हैं, है ना। मोदी जी रो करके सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं देशवासियों की, लेकिन वो जो राहुल गांधी जी ने संसद में कहा था ना कि जादूगर की जादूगरी जो है ना, वो ट्रिक जो 2-4 बार चल गई, अब वो ट्रिक चलेगी नहीं नरेंद्र मोदी की। संसद में हार गए, जादूगर को फेल कर दिया है, अब दुनिया उन पे हंसती है। आप देखिए, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। ट्रंप का एक फोन आ जाए, मोदी जी तुरंत सरेंडर हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सूचना हमें ट्रंप देता है कि सीज फायर हो गया। तो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो अंबानी और अडानी के प्रधानमंत्री है। वो तो ट्रंप के गुलाम है, ट्रंप के नाम पर वो थर-थर कांपते। हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। आज महिला आरक्षण बिल के आड़ में जो ये परिसीमन बिल लेके आए थे वो खारिज हुआ है, और आगे जो आज लोकतंत्र की जीत हुई है, मतलब 17 अप्रैल 2026 को, ऐसे ही लोकतंत्र अब हमेशा लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जिंदाबाद रहेगा। ये देश जो है हमारे देश के संविधान से चलेगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गंदे इरादों से नहीं चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर अभी भी महिलाएं मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। पुलिस प्रशासन के बीच में जो है एक बहस छिड़ी हुई है, और ये बहस सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये बहस शुरू हुई है देखिए महिला आरक्षण से, और लगातार अभी ये कहीं से कहीं बढ़ती जा रही है। अब इस बहस से आगे क्या कुछ होता है ये हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।